श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आप हमेशा सब कुछ पॉजिटिव सोचिए और आपके करियर में आपको ढेर सारी सक्सेस मिले। आपको दिन प्रतिदिन सफलता मिलती ही जाए। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर देखिए कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से वो आपको इतना याद आते हैं। किस वजह से आप उन्हें भूल करके किसी रिश्ते में बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते में बढ़ गए हैं तो भी आप उन्हें याद क्यों करते हैं। तो डियर, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो मार्च है, अगस्त, नवंबर, फरवरी, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 2 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 15 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है M, Y, D, S, N, A, R, E, O, U, L, I, S, K, P, Q, W, F। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। डियर, कुछ लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि हम साइन के साथ में राशि भी बता दिया करें ताकि आपको समझने में सही रहे, आसान रहे। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु, वाटर साइन, कर्क, मीन, एयर साइन, मिथुन, कुंभ, तुला। डियर, ये हैं इसमें साइन जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, आपको उनकी इतनी याद क्यों आ रही है। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो या फिर आपकी शादी हो गई हो, उसके बाद आप मिले हो इनसे। आपको बहुत अच्छे से पता हो कि इस रिश्ते को हर कोई गलत कहेगा और ये रिश्ता सही भी नहीं है। आपको बहुत अच्छे से इस बात के बारे में पता है कि ये आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, आपकी शादी ना हुई हो और आप लोग एक दूसरे से बात करते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये रिश्ता अच्छा नहीं है। इस रिश्ते के बारे में हो सकता है कि फैमिली में भी पता हो गया हो कुछ लोगों के, लेकिन फिर भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इनसे दूर हो जाए। ये रिश्ता समाज के हिसाब से भी ठीक नहीं है और आपके हिसाब से भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप भूल ही नहीं पाते। हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हों और आपका ऐसा रिश्ता इनसे हो कि आप इनकी तरफ जैसे खिंचाव महसूस करते हैं, इनके तरफ ही जाते हैं, इनके ख्याल में ही खोए रहते हैं। कोई मतलब भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब भी हो, आपका इनसे मतलब हो, इनका आपसे मतलब हो, ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते हों, आपको लगता है कि कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ये इंसान मुझसे एज में बड़ा है या फिर छोटा है, कुछ ऐसा भी है। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपकी शादी टूट गई हो, लेकिन फिर भी आप इनकी तरफ ही खींचे जा रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे बोलते भी हों कि ये इंसान मतलब के लिए आपसे जुड़ा है,
ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है कि आप एक बार सोचते भी हों, ठीक है इनकी एज ज़्यादा है या फिर कम है, अगर ये आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कि अब आपकी बात ना हो रही हो, कुछ लोग आपसे बोलते हों कि इनसे आपकी शादी नहीं ठीक रहेगी, ये आपको धोखा देंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप इन्हें भूल नहीं पा रहे। आप सोचते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म करके अब मूव ऑन करते हैं। इस रिश्ते में कुछ सही नहीं होगा, कभी एक नहीं हो सकते, कभी समाज अपनाएगा नहीं, कभी कोई ना कोई रुकावटें आती रहेंगी। तो कभी कभी आपको लगता है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर यादें यादें सता रही हैं। कुछ लोग इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करनी बंद कर दी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपसे बात ना कर रहे हों, किसी और की तरफ चले गए हों, लेकिन इनकी यादें आपको सता रही हैं, आप इन्हें भूल नहीं पाते। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि इनसे आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इनसे आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप इन्हें भूल नहीं सकते। इनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ जैसे आपको महसूस होती है। अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी। वो पहले आपको ना बताते हों, लेकिन बाद में आप उनसे पूछते हो तो वो बात सच निकलती हो कि हाँ सही में ऐसा था। तो डियर, आपको इनकी एनर्जी महसूस होती है, मिरर होती है आपको। तो डियर, इनका कनेक्शन आपसे इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है, इसलिए आप इन्हें भूल नहीं पा रहे, क्योंकि आत्मिक लेवल पे आप दोनों का कनेक्शन है पहले से ही। इस दुनिया में आप लोगों को लगता है कि आप अब मिले हैं, जब से आप इन्हें जानते हैं तब से मिले हैं, लेकिन आपकी जो आत्मा है ना, वो तो इन्हें बहुत पहले से जानती है, इसलिए आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि ये पिछले जन्म के आपके बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं, हो सकता है कि ये आपके लाइफ पार्टनर पहले भी हों, या फिर आप इन्हें पसंद करते हो लेकिन आपकी शादी ना हो पाई हो, तो आपने लास्ट टाइम पे सोचा हो कि ये आपको मिले, ये आपको फिर से मिले। हो सकता है कि आप इन्हें पसंद करते हों लेकिन ये आपसे दूर हो गए हों, आपका इन पे क्रश हो, किसी भी तरह से आप इनसे फिर से मिलें, आप ये चाहते थे। आपको लगता था कि बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं, पूरी नहीं हो पाई हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के दिल में आखिरी टाइम पे कुछ बात रह जाती है ना, तो फिर वो अगले जन्म में वही होता है, वही घटता है। तो डियर, ये आपका इनसे कनेक्शन है, इसलिए आप इन्हें भूल नहीं पाते, और इस जन्म में भी आपकी बात जैसे पूरी नहीं हो पाई है, अधूरे में ही रिश्ता ख़त्म हो गया है, अधूरे में ही बात अधूरी रह गई है। आपको लगता है कि वो इंसान आपसे रिश्ते रखे, जब तक उसका मन हुआ तब तक बात किया, जब तक मन नहीं हुआ बात नहीं किया, जब उनका मन किया आ गए चले गए। तो वही सारी चीज़ें जैसे पुरानी तरह से हो रही हैं। तो कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ होती है कि इस इंसान में क्या दिल नहीं है? ये समझता नहीं है, समझती नहीं है। तो पूरी बातें जैसे कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, थोड़ा-सा रह जाता है। जैसे पिछले जन्म में आपकी बातें कंप्लीट नहीं हो पाई थी ना, उस तरह से इस जन्म में भी बातें कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। एक होता है कि नफ़रत से रिश्ता ख़त्म होना, धीरे-धीरे आपके अंदर भी नफ़रत होती गई और रिश्ते में लगा कि सब कुछ ख़त्म करो, अब कुछ नहीं है इस रिश्ते में, अब ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आपकी तरफ से ऐसा नहीं हो पाया, इनकी तरफ से ऐसा हो गया। इन्होंने किसी और से शादी कर ली, ये किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, आपकी तरफ से जैसे अधूरा ही रह गया। आपकी तरफ से नफ़रत नहीं हो पाई थी, आपकी तरफ से मतलब रिश्ता ख़त्म नहीं हो पाया था पूरी तरह से। प्यार था, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया। तो डियर, इस वजह से आप इन्हें अभी तक भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि पहले भी आपकी बातें अधूरी थी, पहले भी आपकी बातें पूरी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आप इस जन्म में मिले। और अभी भी जो आप इन्हें दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते ना, जैसे कुछ लोग मिलते हैं वो तो कभी नहीं भुलाए जाते, लेकिन हर एक छोटी चीज़ पे, हर वक्त, हर बात पे इनका याद आ जाना, सुबह उठते ही इनका ख्याल आना, कभी भी कोई ऐसी चीज़ देखी, ऐसे सॉन्ग सुने, कुछ भी किया, इनकी याद आना। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, कोई है आपके साथ में पार्टनर, उसके साथ आप रिश्ते में हैं, लेकिन फिर भी इनका याद आना इसीलिए है क्योंकि अभी आपका इनसे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, अभी आपसे इनका कनेक्शन है, आत्मिक लेवल पे है। वैसे आप दूर हो चुके हैं, पर आत्मिक लेवल पे आज भी आपका इनसे कनेक्शन है, और ये भी आपको याद करते हैं।
जब आप इन्हें याद करते हैं ना, तो इन्हें भी आपके सपने आते हैं। ये भी वो सारी चीज़ें सोचने लगते हैं कि उस इंसान के सपने आ रहे हैं मुझे, वो ठीक तो है कि नहीं ठीक है, क्या है, कैसा है। जैसे आपके अंदर क्या है कि आप किसी का दर्द ना देख नहीं पाते। अगर इनकी तकलीफ़ आपको महसूस होती है तो आपको बहुत बेचैनी हो जाती है, आप इनके बारे में सोचते रहते हैं, वो ठीक है कि नहीं ठीक है, कुछ तो बात पता चलती, कैसी है, कैसा नहीं है। लेकिन इनका क्या है, इनको थोड़ी देर तक लगता है, ये फिर ख़त्म कर देते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो इनके साथ इतना नहीं है, लेकिन इन्हें भी आपके सपने आते हैं और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि उस इंसान को क्या याद आती होगी। डियर हाँ, ये भी आपको भूल नहीं पाए हैं। ये उतना आपको याद नहीं करते जितना आप इन्हें याद करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वही बात उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो सारा दिन सोचते हैं, दूसरे दिन भी सोचते हैं, तीसरे दिन भी सोचते हैं, उस बात से निकल नहीं पाते। लेकिन उसी जगह पे कुछ और लोग होते हैं, वो उस बात को तुरंत ही ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितना सोच रहे हो, ख़त्म करो, हो गया। तो इसी तरह से इनके साथ है। ये जैसे कुछ बातों को ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेते, इनको लगता है कि ठीक है, हो गया, एक टाइम पास की तरह। लेकिन आपको क्या होता है कि आप दिल से आत्मिक लेवल से जुड़ जाते हैं, तो बस इसी वजह से आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। और ये है कि ये भी आपको याद रखते हैं, ज़हन में आप भी इनके हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आती है, कोई बात होती है, तो ये आपको याद करते हैं। इन्हें भी आपकी बात याद आती है। अगर इनकी लाइफ़ में कोई तकलीफ़ होती है, कोई भी बात होती है, तो आपके सपने इन्हें आते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी जो है, वो इन्हें भी मिरर होती है। आप इन सोचने लगते हैं, इन्हें याद करने लगते हैं, इनके बारे में सोच कर के कभी-कभी तो आपकी पूरी रात गुज़र जाती है। नेगेटिव, पॉज़िटिव बहुत कुछ सोचते हैं। उस इंसान ने क्यों तोड़ा, उस इंसान ने क्यों छोड़ा, उस इंसान ने क्यों रुलाया, वो इंसान मेरा क्यों नहीं हो पाया, ईश्वर ने क्यों मुझे दूर किया। मतलब बहुत सारी बातें सोचते हैं कि जब वो आपका होना ही नहीं था तो आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। कभी-कभी ऐसी सारी बातें सोच कर के आप रोने भी लगते हैं, आप अकेले रोते भी हैं। तो डियर, इनको भी फिर आपके सपने आते हैं। इनको भी आपके सपने आते हैं, तो ये जो अभी है ना कि सोल लेवल पे एक-दूसरे से कनेक्शन है। सोल लेवल से थोड़ा बहुत कनेक्शन है। जैसे कुछ लोगों के साथ रिश्ते में होता है ना कि हम उनसे बात बहुत करते हैं, बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ अपने बारे में बता दिया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, हाँ, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस ऐसे थोड़ी-सी बातें की। लेकिन कनेक्शन तो रहता है ना, बात तो पूरी करते हैं ना, तो बस इसी तरह वाला सोल लेवल पे कनेक्शन है। आप इनके बारे में दिन-रात सोचते हैं, ये कुछ घंटे सोचते हैं। तो डियर, इनकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, इसलिए ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। जब आप इनसे मिलेंगे या फिर ये कभी आपसे मिलेंगे या फिर आप खुद मेडिटेशन करेंगे और ईश्वर से कहेंगे कि मुझे इस एनर्जी से अब निकलना है, इस इंसान के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है, ना कार्मिक ना सोलमेट, किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना है, तो डियर आप इनसे दूर हो पाएंगे, वरना अगले जन्म में ये आपको फिर मिलेंगे। तो डियर, अगर आप चाहें कि इनसे बेहतर इंसान आपको मिल चुका है, अब आप इनसे अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर दें। अब इनको आप याद ना करें, इनके बारे में सोच कर के आप रोएँ ना कि आप कितनी भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन फिर भी इनका दर्द है जो ज़िंदगी से निकलता ही नहीं है। तो डियर, आप मेडिटेशन करिए, इनको इमेजिन करिए कि ये आपके सामने बैठे हैं और आप इनसे बोलिए, आत्मिक लेवल पे बोलिए कि जो भी हमारा तुम्हारा रिश्ता था, वो अब ख़त्म हुआ। हम तुमसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म करते हैं। जो भी आपके दिल में है, इनको मतलब सुनाने का, गालियाँ भी देने का, कुछ भी मतलब जैसे कभी-कभी होता है ना कि बहुत गुस्सा आता है कि कुछ भी बोलूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बहुत सारी बातें थी जो नहीं बोल पाए। वो इंसान तो मुझे सुना के चला गया लेकिन हम नहीं बोल पाए। अगर ऐसा है, तो डियर आप इन्हें फ़ील करिए कि ये आपके सामने हैं, एनर्जी रूप में ये आपके सामने हैं। अगर आप ऐसा फ़ील करेंगे ना, तो आत्मिक लेवल पे जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो भी ख़त्म हो जाएगा। जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ ही सोच रहे हैं, इनसे ही आपका ध्यान जुड़ा हुआ है, इनसे ही मतलब सब कुछ चल रहा है। तो डियर, आप एनर्जी रूप में इन्हें फ़ील करिए कि ये आपके सामने बैठे हैं और आप इनसे बात कर रहे हैं। आप इनसे बात कर रहे हैं, पहले अपनी सारी बातें करिए। आप इनसे बोलिए कि जो भी बातें हैं, अगर आपको इनसे रिश्ता ख़त्म करना है, अगर आपको इनसे रिश्ता ख़त्म करना है, तो भी
आप इनसे पहले अच्छे से बात करिए, सब कुछ बोलिए, फिर इन्हें जो भी सुनाना है वो सुना दीजिए। उसके बाद आप इनसे बोलिए कि जो भी रिश्ता है, आत्मिक लेवल पे, सोल लेवल पे जो भी रिश्ता हमारा आपका है, वो अब हम ख़त्म करते हैं। आप ऐसा करिए, कुछ टाइम तक करिए, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, जब तक आप कर सकें। आप ऐसा करिए डियर, अगर इनकी वजह से आपकी लाइफ में तकलीफ़ें आ रही हैं, इनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पा रहे हैं, इनकी यादें आती हैं जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ, ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ और ये आपसे पहले की तरह बात करने लगे, तो आप कर सकते हैं कि आप इनसे बोल सकते हैं, अपनी सारी बातें बोल सकते हैं। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप इनसे सॉरी बोल सकते हैं। आप मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे से बात करिए। इन्हें एहसास कराइए कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। ऐसे इमेजिन करके कि ये आपके सामने एनर्जी के रूप में है, आप इनसे बात कर रहे हैं, आपकी आत्मा इनकी आत्मा से बात कर रही है। तो डियर, इन्हें वैसे सपने आने लगेंगे, इन्हें एहसास होने लगेगा आपके प्यार का, और ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनके साथ ऐसा होता भी है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो डियर, जो आपको इनकी इतनी याद आ रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे रिश्ते में हैं कि उनके साथ मतलब वो इंसान टाइम पास कर रहा है, वो इंसान टाइम पास कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि जो कनेक्शन मेरा इनके साथ है वो कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, वो कनेक्शन किसी के साथ नहीं है। आप इनसे दिल से जुड़ गए हैं, लेकिन ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप इनके बिना किसी से शादी भी नहीं कर सकते। ये आपको अपनाएं या फिर ना अपनाएं, ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़े या फिर ना बढ़े, लेकिन जो रिश्ते आपके इनके साथ हैं, वो रिश्ते अब आप किसी और के साथ नहीं बना सकते। अब आप इनको छोड़ करके किसी और के साथ नहीं बढ़ सकते आगे। आपको लगता है कि अब आप किसी और के नहीं हो सकते। तो डियर, इन्हें आप जो याद कर रहे हैं ना, जो आप इन्हें भूल नहीं पा रहे ना, इनसे आपका कनेक्शन है। आप अपना ये प्यार वाला कनेक्शन अभी बना कर रखे हैं, अभी आप इसे ख़त्म नहीं कर रहे। तो डियर, सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है, वो चाहते हैं कि आप उनके रिश्ते में ज़िंदगी भर रहें, पर जब वो चाहे तो वो आपका इस्तेमाल करें, जब वो चाहे आपको छोड़ दें। वो ऐसा नहीं चाहते कि आप उनसे दूर हो जाएं, नहीं, वो ये नहीं चाहते। वो ये भी चाहते हैं कि अगर आप शादी कर लें, आप किसी और के साथ रिश्ते में भी बढ़ जाएं, उनको अगर आपकी ज़रूरत हो तो आप उन्हें मिल जाएं। वो अपनी तरफ से रिश्ता नहीं ख़त्म कर रहे हैं आपसे, लेकिन वो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए अपना नहीं बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनसे रिश्ते रखें, आप उनके टच में रहें, जब वो चाहें तो आप उनके काम आएँ, जब वो चाहें आप उनसे दूर चले जाएँ, वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन आप है कि आपने भी अपनी तरफ से एक प्यार वाला हाथ बढ़ा रखा है। तो जब तक ये कनेक्शन बना रहेगा, तब तक आप उनकी तरफ ही खींचते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें किसी की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, किसी के लिए प्यार महसूस हो रहा है, तो वो अच्छा ही कनेक्शन है। ये आपकी तरफ से है, उनकी तरफ से नहीं है। अगर आप इनकी वजह से शादी नहीं कर रहे हैं, इनकी वजह से किसी और के साथ रिश्ते में नहीं बढ़ रहे हैं, आप इनके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। आप इनसे अपना रिश्ता ख़त्म करिए। मेडिटेशन में वो पावर है जो बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ों को ठीक कर सकती है। आप इनसे अपना रिश्ता ख़त्म करिए। आप प्रेम करिए, लेकिन इनके बारे में मत सोचिए अब ज़्यादा। आप ये सोचिए कि हाँ, आप प्रेम करते हैं, आपका प्रेम सच्चा है, वो इनका भी मोहताज नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप ऐसे मेडिटेशन करिए, आप इन्हें मतलब ख़त्म करने की कोशिश करिए। ये जो रिश्ता है ना, ये जो कार्मिक वाला रिश्ता भी है ना, जिसकी वजह से आप एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, आप इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये रिश्ता भी ख़त्म करिए, तो ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और ये आपके कार्मिक पर्सन हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अब आपसे मतलब रखना चाहते हैं। एक टाइम पे अगर आप इनके साथ रिश्ते में ज़्यादा बढ़ते रहे ना, तो ये आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। आपको इनकी याद आती है, आपको इनका फ़ील याद आता है, इनकी बातें याद आती हैं, इनका पॉज़िटिव जैसे पहले बातें करते थे वो सब लगता है, आपको लगता है बहुत प्यार से बात करते थे। अब आप इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो डियर, एक टाइम पे ये आपको ब्लैकमेल करने लगेंगे। जैसे अभी होता है ना कि मीठी-मीठी बातों से आपसे बात करके अपना मतलब निकालते हैं, फिर ये आपसे डायरेक्टली बोलेंगे कि हाँ, मुझे मतलब है, हाँ, तुम्हें मुझे
तुम्हें मैंने मतलब के लिए रखा है। ये मेल हो फीमेल हो, फिर ये आपसे मतलब अच्छे से बात भी नहीं करेंगे, फिर आपको बहुत तकलीफ होगी कि ऐसे इंसान से हमने प्यार किया था, ऐसे इंसान के लिए हम जी रहे थे। तो डियर, इनसे जो आपको लगाव है, जो प्यार है, जो आपको इनकी याद बहुत दिलाता है, अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर आपके इस लायक नहीं है कि आप इन्हें याद करें, आप इनसे किसी भी तरह का रिश्ता रखें, तो डियर आप मेडिटेशन करिए, इमेजिन करिए कि ये आपके सामने है। इनसे ना आप नफ़रत का रिश्ता रखिए, ना प्यार का रखिए। अगर आप नफ़रत का रखेंगे तो अगले जन्म में ये कार्मिक रूप से मिलेंगे फिर आपको, क्योंकि कोई भी अगर रिश्ता रहेगा तो यादें रहेंगी। अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो जब तक उसके बदले के लिए एक दिल में एक बात रहती है ना, तब तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, कैसे बदला लेंगे, ये कब कहाँ निकलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मारेंगे, क्या करेंगे, मतलब बहुत सारी बातें उसी से रिलेटेड चलती रहती है। और जब मतलब वो बात भी अगर ना हो, कोई चीज़ ना हो, इग्नोर करना शुरू कर दे, सब चीज़ें ख़त्म कर दे कि कोई मतलब नहीं है, बोल दिया, ख़त्म करो, हटाओ, तो फिर कुछ भी नहीं रहता है, ना प्यार का रिश्ता, ना नफ़रत का रिश्ता। डियर, आप इनसे कोई भी रिश्ता मत रखिए, ना नफ़रत का, ना प्यार का। ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि वो खुद इनके कर्मों के हिसाब से इनको कर्म का फल दे देंगे। आप इनसे कोई रिश्ता मत रखिए। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अपना ख्याल रखना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आपके करियर में आपको ढेर सारी सफलता मिले। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर, जून, जनवरी, फरवरी, सितंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 7 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 4 तारीख, 31 तारीख, 25 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है TEIOMAKSUVZPC। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, कर्क, मीन, नहीं, राशि बताने में गलत हो गया। अर्थ साइन है वृषभ, कन्या, मकर। वाटर साइन कर्क, मीन, फायर साइन मेष, सिंह, धनु। ये बहुत स्ट्रॉन्ग राशि है इसमें साइन। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनसे आपका कैसा कनेक्शन है? इन्हें आप भूल क्यों नहीं पाते हैं? आप सब कुछ जानते हुए भी इनसे दूर क्यों नहीं जा पाते हैं? डियर, हो सकता है कि अभी इनसे हाल फिलहाल आप मिले हो, अभी आप इनसे हाल फिलहाल मिले हो, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो आप इनसे हाल फिलहाल मिले हो, सोशल मीडिया से मिले हो, बहुत सारी बातें सुनी हो कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, या फिर पहले आपका दिल टूटा हो तो आपको लगता है कि नहीं, अब किसी पे भरोसा नहीं करना, अब किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी की बात पे यकीन नहीं करना है। सब लोग धोखा देते हैं, पहले सब प्यार भरी बातें करते हैं लेकिन सब बाद में धोखा ही देते हैं, उल्टा सीधा बोल कर जाते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते हैं, बहुत कुछ मतलब नेगेटिव होता है रिश्तों में। तो आपको लगता है कि अब किसी पे भरोसा नहीं करना, अब अपने हिसाब से ज़िंदगी में जीना है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसे आप ना चाह के भी देखना बंद नहीं करते हैं,
सोचना बंद नहीं करते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं। अगर आप उसे मैसेज कॉल नहीं करते, अगर उनसे आपकी बात होती है तो आपको लगता है कि नहीं, वो इंसान आपको मैसेज करे। अगर आपकी उनसे थोड़ी-सी बात होती है, तो आपने अगर उन्हें एक मैसेज भेजा तो आपको लगता है कि अभी तक इसने जवाब क्यों नहीं दिया? फिर आपको लगता है कि नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं देता कोई बात नहीं। फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी तक देखा नहीं मेरा मैसेज। फिर आपको लगता है कि ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं, फिर आपको ऐसी बातें लगती हैं। लेकिन फिर भी आपको इंतज़ार रहता है, ये इंसान मेरे मैसेज का जवाब कब देगा? ये इंसान अभी तक दिखा क्यों नहीं? कब दिखेगा? मतलब उसका ख़्याल, उसका विचार, उसके बारे में सोचना, कितना भी तूफ़ान आ जाए ज़िंदगी में, कितना भी सब कुछ बिगड़ जाए, लेकिन उसको ज़रूर देखना है, उसके बारे में ज़रूर सोचना है। उसका अगर कॉल आता था तो आज आया क्यों नहीं? उससे जिस टाइम मतलब बात करते हैं, जिस टाइम उसे देखते हैं, वो दिखा क्यों नहीं? तो मतलब बहुत सारी बातें दिल में चलती रहती हैं। ऐसा लगता है कि वो दिख जाए, मेल हो, फीमेल हो, वो दिख जाए, तो डियर कितनी भी प्रॉब्लम हो सब कुछ ख़त्म लगती है। तो डियर इनसे एक अलग तरह का कनेक्शन है। हो सकता है कि ये आपसे बात भी ना करते हों, हो सकता है कि शादी हो गई हो, इनके बच्चे भी हों, लेकिन एक अलग कनेक्शन है इनसे आपका। आपको लगता है कि कुछ भी हो, ये इंसान मुझे पसंद करता है कि नहीं करता पता नहीं। सोचते तो हम बहुत हैं कि इनके ख़्यालों में ना खोएँ, लेकिन खोए रहते हैं। डियर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि इनसे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक तौर से आप इनकी शादी हो, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे चेंजेस करने आए हैं। आप इनकी लाइफ़ में, ये आपकी लाइफ़ में। आप दोनों हो सकता है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो है कंप्लीट करें, वो एक साथ ही करें। आप इन्हें कुछ सिखाएँगे, ये आपको सिखाएँगे। आज आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, आज ये आपको नहीं समझ रहे, हो सकता है कि कार्मिक रिश्तों में फँसे हों अभी, तो डियर ये सब कुछ मतलब इनकी लाइफ़ में बैलेंस होगा आपके साथ मतलब रिश्ते में रहने से ही। आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं। जो ट्विन सोल रिश्ते में होते हैं उन्हें अपना इनर वर्क कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो हो सकता है कि आप इनको भूलना चाहें, आप इनसे जब मिले हों तो आपका मन बहुत करने लगा हो कि मेडिटेशन करते, ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे हों। मतलब कुछ पॉज़िटिव चेंजेस आपकी लाइफ़ में हुए होंगे, जब आप इनसे मिले होंगे। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लगे होंगे, बहुत ज़्यादा ईश्वर में मतलब श्रद्धा रखने लगे होंगे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको लगता है पॉज़िटिव हुई हैं। हो सकता है कि इस इंसान ने ही आपको कुछ सिखाया हो, कोई मेडिटेशन बताया हो, मतलब कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल आपको बताया हो जो आपको ना पता हो, तो डियर इनसे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप चाह करके भी इनसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इनके वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, तो इसलिए भी ये आपसे दूर हो। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये इंसान तो मेरी ज़िंदगी में आता नहीं है और इसके बारे में हम सोचते हैं, तो फिर नहीं अब सोचेंगे। अब हम ध्यान करेंगे और ईश्वर से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ईश्वर से प्रेम करेंगे। अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे, ये तो आता ही नहीं है। हो सकता है कि आप इन्हें पाना चाहते हो, इनकी फैमिली कार्मिक हो सकती है। ये अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा फँसे रहते हैं। जैसे अपनी ज़िंदगी में भी खुलकर हँसते नहीं हैं, खुलकर बोलते नहीं हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। ऐसा दिखाते हैं जैसे इन्हें लगता है कि बस अपना काम, अपना घर, अपना सब कुछ। मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात करना भी नहीं चाहते, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ और लोगों की बातों की वजह से ये खुद के अरमान खुद के दिल में ही रखते हैं। तो डियर इनसे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपका इनसे ट्विन सोल कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आप इन्हें कभी भूल नहीं सकते हैं। ये आपके साथ कितना भी धोखा करके जाएँ, कितना भी आपको रुला कर जाएँ, फिर भी आप इन्हें माफ़ ही कर देंगे। अगर ये एक बार भी आपकी तरफ पलट कर आएँगे ना, आप तुरंत माफ़ कर देंगे। अगर इन्होंने एक बार आपसे बोला ना कि मेरी ज़िंदगी में ये सारी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं दूर गया था, दूर गई थी, तो आप इन्हें तुरंत माफ़ कर देंगे। आप कितना भी सोच लेंगे कि अब मुझे इससे बात नहीं करनी, अब मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन फिर भी आप इन्हें माफ़ कर देंगे। ये कितनी भी बड़ी गलती है आपके करके जाएँगे, कितना भी कुछ बोल कर जाएँगे, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे, ना चाह करके भी आप इन्हें माफ़ कर देंगे। डियर आप इनके साथ ट्विन सोल रिश्ते में हैं। आपकी ज़िंदगी की जो बातें हैं वो इनसे जुड़ी ही रहेंगी। कितना भी कुछ आप अपनी ज़िंदगी में कर लें, लेकिन इनसे आपका कनेक्शन बना ही रहेगा।
इनकी फैमिली कार्मिक हो सकती है। ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे होंगे, ये आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों में फँसे होंगे, तो आप सोचते होंगे ये कैसे वापस आएँगे। हो सकता है इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो। तो इस पर आपको इनसे मतलब दूर क्यों कर देते हैं? ताकि आप मेडिटेशन में ध्यान देने लगें। अगर ये आपको मिल जाएँगे तो आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे। इसलिए इस बार आपका इनर वर्क कंप्लीट कराने के लिए, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, आपको इनसे दूर करते ही रहेंगे। आपको थोड़े दिन के लिए इनसे मिलाएँगे, फिर ये ऐसी कुछ गलती करेंगे, ये आपसे दूर हो जाएँगे। ये खुद से नहीं करते, एंजल्स इस पर इनसे करवाते हैं, ताकि ये आपसे दूर हो जाएँ, फिर आप इन्हें पाने के लिए मेडिटेशन करें। फिर आप इन्हें पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। फिर मतलब आप अपने पे ध्यान दें। इसलिए डियर ये आपसे दूर होते ही रहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे मतलब सारी बातें बोल देते होंगे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फीलिंग्स कैसी है। कभी-कभी जैसे उनका दिल किया आपसे दूर जाने का तो चले गए। उनका मन किया किसी और से बात करने का तो कर लिया। आपको पता हो जाता है फिर भी कर रहे हैं बात। उनका मन कर रहा है तो कर रहे हैं। वो आपसे बोलते हैं मुझ पे कोई रोक-टोक ना लगाओ, मैं तुम पे नहीं लगाऊँगा। तो डियर आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे समझता नहीं है या फिर प्यार नहीं है। क्या है ये? लेकिन जब इनका दिल करता है ना, तो ये आपसे दूर चले जाते हैं। फिर 1 हफ्ते हो, 1 महीने हो, ये आपसे बात नहीं करते। लेकिन जब इनका दिल करता है ना, तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। फिर आपसे किसी भी लेवल तक माफ़ी माँगेंगे, ताकि आप इन्हें माफ़ कर दें। फिर आपको लगता है कि इतने कठोर दिल तो हम हैं नहीं। इतना माफ़ी माँग रहा है, अगर इसे जाना होता तो ये वैसे भी चला जाता। हो सकता है कि अब इसे पछतावा हो गया हो, तो आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। कई बार ऐसा कर करके आपने इन्हें माफ़ किया है। लेकिन हो सकता है कि अब आपने सोच लिया कि नहीं, इन्हें नहीं माफ़ करेंगे। तो डियर कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी था वो इंसान, लेकिन जब गलती करता था ना, तो माफ़ी भी माँगता था। पर डियर एक बार कोई गलती की जाती है, माफ़ी माँगी जाती है ना, तो ठीक लगता है। पर बार-बार अपने मतलब के लिए वही गलती करना, फिर जब सब कुछ अपने मन का हो जाए, फिर सब कुछ अपने हिसाब से ठीक करने के लिए माफ़ी माँगना, तो भी तो सही नहीं है ना। आपके अंदर भी तो दिल है ना। इंसान अगर अपने हिसाब से अपनी गलती कर रहा है, बाद में माफ़ी माँग रहा है, बार-बार कर रहा है, तो बार-बार माफ़ करना तो गलत हुआ ना। तो डियर जो आप इनके बारे में सोचते हैं ना, तो वो पॉज़िटिव तरह से सोचने लगते हैं आप। इसलिए आप इन्हें भूल नहीं पाते हैं, इसलिए ये आपको याद आते हैं, इसलिए ये आपके दिल दिमाग से नहीं निकलते हैं। आप इन्हें भूल क्यों नहीं पाते, इसका कारण यही है कि इनकी बातें आपको याद आती हैं। किसी को आप देख लेते वो इनके जैसा ही होता है, तो आपको अपनी कहानी पूरी याद आने लग जाती है, इसलिए आप इन्हें भूल नहीं पाते हैं। और ये ऐसे मासूम बन जाते हैं, फिर आप इन्हें कितना भी सुनाओ, ये कुछ नहीं भूलेंगे। तो डियर इनकी ये बातें आप भूल नहीं पाते हैं, ये बातें आपको याद आती हैं। हो सकता है कि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में हो भी ना, जैसे बहुत सारे लोग आपके पास तो हों, लेकिन वो भी इस तरह से रिश्ता रखते हों आपसे कि अगर बात करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी तो मत करो। आपने उनसे बात की, आपने उन्हें मैसेज कॉल किया तो उन्होंने बात कर ली। अगर उनका मन नहीं है तो वो नहीं कर रहे हैं। वो मतलब एक होता है ना कि आप किसी को सुना नहीं सकते। एक ये ऐसे इंसान थे आपकी ज़िंदगी में जिनको आप सुना भी लेते थे। आपको लगता था जब वो इंसान गलती करता था ना, तो कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी सुना लेते थे। पर वैसा इंसान भी अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है। उससे भी ज़्यादा रूड इंसान मेरी ज़िंदगी में भरे हुए हैं। तो इसलिए आप इन्हें भूल नहीं पाते हैं। आपको लगता है ठीक है, गलती ही सही, पर उसके जैसा भी तो कोई नहीं है मुझे समझने वाला। उसके जैसा इंसान भी तो नहीं है जिसे मैं कुछ सुना सकूँ। आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान भी नहीं है जिससे आप गले लग के रो सकें, जिससे आप कह सकें कि हाँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है, हाँ, मैं भी दुखी हूँ। आपको लगता है कि चाहे जैसा था, पर जो था वो ठीक तो था। थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको उसमें प्यार नज़र आता है कि कुछ तो बातें हो जाती थी। आप अपने घर वालों की इतनी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं, इतना मतलब उन्हें स्ट्रॉन्ग बन कर के दिखाते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। अगर कोई बात हो जाती है घर पे, कोई भी तकलीफ़ हो जाती है,
तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि काश मुझे भी कोई समझता, मुझे भी तकलीफ़ होती है। जैसे हम अपनी फैमिली वालों के सामने इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, तो फिर मेरी फैमिली के लोग मुझे क्यों समझते नहीं हैं कि इसे भी तो तकलीफ़ होती होगी। ये मुझे सँभालने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग बना है, बनी है, तो फिर इससे भी तो तकलीफ़ होती है। क्यों ना हम मिल कर के स्ट्रॉन्ग बनें। कभी-कभी आपको लगता है कि सब स्वार्थी होते हैं, फैमिली हो, परिवार हो, कोई भी हो, सब स्वार्थी होते हैं, कोई किसी का नहीं होता है। तो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, कोई दोस्त भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा समझने वाला नहीं है जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, जिसके सामने आप रो सकें, वो आपकी मदद करे या ना करे, लेकिन आप उससे बिना डरे अपने दिल की बात कह सकें। तो कुछ परसेंट ही सही इनसे आपको प्यार मिलता था। आपको लगता था कि कोई इंसान ऐसा तो था कि जिससे हम कुछ घंटे बात तो कर लेते थे। वो इंसान भी मुझे छोड़कर चला गया है। तो कहीं न कहीं आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए डियर आपको इनकी याद आती है। आपके ज़हन से ये निकले नहीं हैं। अगर इनके जैसा इंसान, इनसे बेहतर इंसान आपको मिल जाएगा, तो आप इन्हें भूल जाएँगे। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि 2023 के लास्ट में आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है ऑनलाइन। ऑनलाइन आ सकता है या फिर ये खुद आपके आस-पास रहते होंगे या फिर आप कहीं जॉब करते होंगे, ये वहाँ आपको मिल सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लेकिन आपको भी समझदारी से रिश्ते चलाने पड़ेंगे। समझदारी से रिश्ते इसलिए चलाने पड़ेंगे ताकि आप उनके मतलब मोहताज उनके भी ना बने आप। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, जिसमें आपको हर चीज़ बैलेंस करनी होगी। ये आपकी ज़िंदगी में इसलिए आएँगे ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो डियर ये पूरी ज़िंदगी के लिए टिक सकते हैं, नहीं तो ये आपको थोड़ा-सा बैलेंस करने आएँगे। ये आपकी ज़िंदगी से जा भी सकते हैं। ये बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन आपको किसी के मोहताज नहीं होना है। कुछ पल का ही साथ ये आपका देंगे, लेकिन आपको एक चीज़ सिखा कर के जाएँगे कि कोई चीज़ आखिरी नहीं होती है। जैसे कोई खुशी नहीं टिकती है, इसी तरह से कोई गम ज़िंदगी में नहीं टिकता है। तो आप हमेशा एक चीज़ को याद रखेंगे कि कोई भी चीज़ आखिरी नहीं होती है। उसके आगे कुछ ना कुछ होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी दुःख है, तो ये दुःख आपकी पूरी ज़िंदगी का नहीं है कि अब बस दुःख ही है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये आपको ऐसे सिखाएँगे कि अगर आप अभी फ़ेल हो गए हैं, किसी चीज़ में आप फेलियर का सामना कर रहे हैं, तो उसके आगे सक्सेस है, आप आगे बढ़िए। अगर अभी आपका पार्टनर आपको छोड़ कर गया है, अभी आप किसी चीज़ से दुखी हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो आखिरी था या थी, इसके आगे भी कुछ है। अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो आप ये मत समझिए कि वो चीज़ कीमती थी, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म। हो सकता है कि उससे बेहतर ईश्वर ने आपके लिए कुछ तैयार कर रखा हो, उससे बेहतर इंसान आपका इंतज़ार कर रहा हो, ताकि आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सक्सेस होंगे, तो उससे बेहतर इंसान आपको मिल सकता है। तो डियर आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपको पता है माता-पिता के बाद लोग अपने लाइफ पार्टनर से सारी बातें शेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि ज़िंदगी में फिर कोई वैसा मिलता नहीं, वैसा नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत समझने वाला इंसान ज़रूर मिल जाता है। तो डियर आप अभी अपनी बातें ईश्वर से शेयर करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है वो भर जाएगी। अगर आप सेल्फ लव करने लगेंगे, ईश्वर से प्रेम करने लगेंगे, तो कभी भी ज़िंदगी में आपके प्रेम की कमी नहीं रहेगी। आप खुद दूसरों को प्रेम बाँटना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ डियर ज़िंदगी में आप कभी ये मत समझना कि हर चीज़ आखिरी है, अब मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। ज़िंदगी में आपके बहुत कुछ है और बहुत कुछ मिलेगा, अगर आप पॉज़िटिव तरह से आगे बढ़ेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पाइल 2 की कि 2025 में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस होगा, पॉजिटिव चेंजेस। आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। हो सकता है कि आप अपना नाम बनाना चाहते हो सकता है आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हो सकता है कि आप कोई जॉब पाना चाहते हो सकता है कि कुछ बड़ा करना चाहते हो। जो आपकी बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी ख्वाहिश, वो पूरी होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में जैसे एक होता है ना कि बहुत पॉजिटिव टाइम आपका शुरू होगा।
शुरू हो जाएगा 2023 से, लेकिन जो सक्सेस होगी वो 2025 तक आपको मिल जाएगी। लोग आपसे बात करने के लिए तरसने लगेंगे, लोग आपकी तरफ बढ़ने लगेंगे, जैसे लोग रंग बदलते हैं ना, इस तरह से बदलने लगेंगे। तो डियर, आप पॉजिटिव रहना। और ये जो लोग हैं ना, जो लोग बहुत नेगेटिव ख्याल लेके बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव ख्याल लेके बैठे हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात ना कर रहे हो, आप उनसे मतलब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी शादी हो गई हो लेकिन फिर भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, उनकी याद आपको आती है, आपको लगता है कि वो इंसान शादी कर चुका है, वो इंसान अब लौट कर नहीं आएगा, वो इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसे भूल नहीं पा रहे हैं। आप मेल हो या फीमेल हो डियर, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि आदत भी हो गई है, प्रेम भी हो गया है, क्या करूं, हो गया है उससे। तो आपको पता है, अगर सब कुछ ज़िंदगी में मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। आपको पता है, अगर कोई बेहतर इंसान मिल जाता है तो ज़िंदगी बन जाती है, अगर कोई बुरा इंसान मिल जाता है तो इंसान फिर अच्छा, अगर शायर होता है ना तो उसकी शायरी निखर जाती है। तो इसी तरह से आप सोच लीजिए कि अगर आपको कोई बेहतर इंसान नहीं मिला है जो आपको प्यार को समझ सके, तो आप कुछ ऐसा करिए कि अगर आपकी ज़िंदगी इधर से नहीं निखरी है, इधर से बेहतर नहीं बनी है, तो आप कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करिए कि जिससे आपको लगे कि इस इंसान ने आपको तोड़ा था तो आपकी ज़िंदगी में ये इतना बड़ा पॉजिटिव हो गया है। अगर आप हार को पॉजिटिव तरह से लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव तरह से लेंगे तो जितना है भी उतना भी नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लीज़ डियर, आप हर चीज़ को पॉजिटिव तरह से लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। आप समझ लीजिए कि शब्द नहीं है कि हम आपको क्या बता दें, लेकिन हमने एंजल से पूछे आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, हो सकता है कि उन्होंने अपना बना बनाया सब कुछ ख़राब कर लिया हो, तो अब वो चाहते हैं कि हम फिर से सब कुछ अपना नाम बनाएं, अपना मतलब सब कुछ करियर बहुत अच्छे से सेट करें। तो डियर, आपकी शुरुआत हो चुकी है अच्छे टाइम की। अगर आप अच्छे टाइम की तरफ, अच्छे रास्तों की तरफ बढ़ते रहें तो डियर, आपकी ज़िंदगी में 2025 में बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको दोबारा इस मुकाम हासिल होगा, आपको वो मिलेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हमने तो इसलिए रीडिंग नहीं की थी, हमने तो इसलिए की थी कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, वो आपको इतने याद क्यों आ रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है कि अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, तो 2 साल बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। आपको लगेगा कि अब कोई शब्द नहीं है, शिकायतें जो थी ना वो ख़त्म हो गई। अब मुझे पता चला कि लोग मेरी ज़िंदगी में क्यों आ रहे थे, लोग मुझे क्या सिखा रहे थे, सब कुछ। आप दिल से हर किसी को माफ़ कर देंगे, आप दिल से खुद को माफ़ कर देंगे। अगर जाने अनजाने आपसे कोई गलती हुई है, आपको लगेगा कि सब कुछ ईश्वर कर रहे थे, अच्छा बुरा जो भी कर रहे थे वो सब ईश्वर कर रहे थे मुझे इस मुकाम तक लाने के लिए। तो प्लीज़ डियर, आप पॉजिटिव रहना, आप अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का ख्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि लोग हर वक्त अपना रंग बदलते हैं। जो खुशियों में साथ देते हैं वो रिश्तेदार होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। इस बात का ध्यान हमेशा रखना। तो डियर, दुख में साथ हमेशा ईश्वर देते हैं, ईश्वर हमेशा याद आते हैं, और ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए आप अपना सोचना और अपने ईश्वर का सोचना कि वो आपके लिए हमेशा पॉजिटिव करेंगे, वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही करेंगे। ईश्वर का आभार व्यक्त हमेशा करना, अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो, फिर भी बुरे टाइम में भी, ऐसा नहीं कि अच्छे टाइम में ही, ईश्वर के हमेशा आभार व्यक्त करिए कि मुझे पता है अगर आपने ये टाइम दिया है तो इसके बाद भी आप बहुत कुछ अच्छा सोच कर रखे हैं। तो आप ईश्वर का हमेशा आभार व्यक्त करना।
और अपना ख्याल ज़रूर रखना, मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप अपना ख्याल ज़रूर रखना। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।